हिमाचल प्रदेश से भी एक व्यक्ति था जिसे डिपोर्ट किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, चूंकि जहां से एक व्यक्ति गया जिसे डिपोर्ट किया गया है, तो ये भारत के नक्शे पर समझ में आता है। और भारत के नजरिए से अगर इसे आप देखें और प्रधानमंत्री की अगर भाषा को समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि बात पते की है, गुमराह किए जाने वाली बात है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। चलिए अब हम समझाते हैं आपको कि अमेरिका से भारतीय को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो पहला विमान जो है अमृतसर में उतारा। पता नहीं क्या मानक था, ये किनका कहना है, आप समझ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री। दूसरा विमान अमृतसर क्यों उतरेगा, फैसले का आधार क्या, ये पूछ रहे हैं। ये पंजाब को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार पंजाबियों को बदनाम करना चाहती है। अमेरिकी विमान भारतीयों को लाएगा तो मैं एयरपोर्ट पर रहूंगा, अमेरिकी विमान भारतीयों को लाएगा तो एयरपोर्ट पर मौजूद रहूंगा। एक एक कर हम आपको बता रहे हैं किसने क्या कहा। अवैध प्रवासियों को लाने वाला अमेरिकी विमान वहां उतर रहा है और इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना, साजिश के सिद्धांत को गढ़ना बंद किया जाना चाहिए। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि जो उसमें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो क्या इशारा कर रही है। लेकिन याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, जिस एंगल को समझाने की कोशिश की है उन्होंने, उसे भी समझना बेहतर होगा। हालांकि आप बयान सुनिए। जो भी हमारे लोग कहीं चले गए, उनके कागजों में कमी थी, अगर उनको डिपोर्ट करने की बात आई है तो देश के किसी हिस्से में उतर सकते हैं। वो जिस रूट से आ रही है फ्लाइट, उसमें भारत का वो सबसे नजदीकी हिस्सा है अमेरिका से। इस पे राजनीति करने का कोई औचित्य पंजाब नू ही क्यों चुन लो? अगर नजदीक पड़ता है तो यहाँ से अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए फ्लाइट क्यों नहीं शुरू करवाते? ये कोई तर्क है क्या? ट्रंप ने 35 मिनट का और तेल नहीं डाला उसमें, आप लोग बदनाम ना करो। आज माँ बाप सुसाइड करने की नौबत आ गई है और आप अभी भी नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हो। जाइए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके धरना दीजिए। आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए किस तरह। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोहराम मचा है मुंबई में आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां कोहराम मचा है और कहां मचा है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। न्यू इंडिया कंपनी जो है, बैंक है, वहां पर बड़ा घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर मुंबई के बैंक के बाहर जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनके पैसे रोक दिए गए हैं। आरबीआई का जो आदेश आया उसके बाद से ये जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन, वो सारी प्रक्रियाएं रुकी गई है। और ऐसे में बैंक के बाहर जो लोग हैं वो जमा है, परेशान है। इसके बाद बैंक के पूर्व जीएम के घर छापे पड़ते हैं जिनकी संलिप्तता आती है, और ये 100 करोड़ से ऊपर का से ज्यादा का मामला है। और पूर्व जीएम हितेश मेहता गिरफ्तार कर लिए गए। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद देखिए तस्वीर, अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में देखिएगा पूर्व जीएम हितेश मेहता गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तारी अब बहुत कुछ राज खोलने वाली है। देखिए गिरफ्तारी के समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।